नमस्कार, न्यूज़ क्यूज इंडिया में आपका स्वागत। आज हम आए हैं विधायक निवास गांधीनगर। इधर कई लोग धरने पे बैठे हुए हैं और आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं। हमारी एक ही मांग है, इंटर डिस्कॉम तबादला। सर, पहले ये बताएं कि ये धरना किस लिए और कितने दिन से आप बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये धरने का आज 38वां दिन है। हम 18 अप्रैल से इसी जगह अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, जिसमें कई बार हमारे साथी जिलेवार भी आते हैं, पर अमूमन जो हमारे पदाधिकारी जो एनी टाइम यहाँ रहते हैं। बारिश में भी ये यहाँ रहे हैं धरने स्थल पे, और आंधी में भी यहाँ रहे, और तेज धूप में भी इन्होंने इस धरने स्थल पे ही बिताई है, रातें गुजारी हैं। भी इधर ही धरना करते हैं? बिल्कुल साहब, लगातार 18 अप्रैल से हमारे यहाँ सारी रातें हमने यहाँ गुजारी हैं, और 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमारे साथी यहाँ टिके हुए हैं। रात में मच्छरों से भी परेशान करते हैं। बावजूद हमारी जो समस्या है इसको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं एमएलएज के माध्यम से, और इसके लिए हमारी लगातार 2-3 बार वार्ता भी हुई है। लेकिन अभी तक हमें जो कोई बहुत बड़ा कारण ये गिना नहीं पाए। बार बार हमें एक सीनियरिटी का हवाला दिया जाता है, जबकि लगभग प्रत्येक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पर सीनियरिटी लैप्स होती है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सहमति पत्र भी देने के लिए तैयार हैं, और यदि ट्रांसफर होते हैं, हमारे इंटर डिस्कॉम तबादले किए जाते हैं, तो हम सीनियरिटी की कभी भी डिमांड नहीं करेंगे। जिसमें हमारे कुछ कैडर्स में ऑलरेडी टाइम बाउंड प्रमोशन है, तो टाइम बाउंड जब प्रमोशन है तो सीनियरिटी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, और या उनकी कोई सीनियरिटी में ऊपर नीचे होने का बहुत बड़ा अंदेशा नहीं है। लेकिन कुछ पदों पे यदि कार्मिक ट्रांसफर होके जाएंगे तो वो सीनियरिटी में नीचे आने के लिए बाध्य रहेंगे। बस इतना सा हमारा ये पीड़ा है, इसको सरकार जल्द से जल्द समझे, और बहुत आसानी से इसका समाधान किया जा सकता है यदि सरकार चाहे तो। इसके आपने अभी किससे आपने मुलाकात की है? कई सरकारी नुमाइंदों कोई आया है, उन्होंने कुछ बोला है आपके लिए? हमारी सीएमओ में भी वार्ता जारी है, और लगभग प्रत्येक मंत्री और एमएलएज के माध्यम से भी हम इस मांग को लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा चुके हैं, और वो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारी इस मांग को जायज मान रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप ये धरना कब तक कर सकते हैं या करेंगे? जब तक हमारी मांग का समाधान यदि सरकार नहीं करती है, तब तक ये धरना ऐसे ही अनवरत रूप से जारी रहेगा। अभी सिर्फ आपको वायदे किए जा रहे हैं, आपको आश्वासन दिया जा रहा है। हमारा जो इनका क्या रुख है, आपको क्या लगता है सरकारी नुमाइंदों का? नहीं, सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज को मान रही है कि इनकी जो समस्या है जो वाजिब है, और लगभग सारे ही विभागों में तबादले होते हैं, तो हम केवल तबादले की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो बहुत किसी तरह का कोई इस डिमांड को पूरी करने में कोई वित्तीय भार भी सरकार पर नहीं आ रहा है। आप किसी और भी बोलना चाहेंगे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सन 2000 से पहले ये राजस्थान बिजली बोर्ड हुआ करता था। उसके बाद ये 5 कंपनियों में डिवाइड हो गया, 3 डिस्कॉम, 1 ट्रांसमिशन, 1 डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरे स्टेट में है, सब जगह इनके आपस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। जो प्लांट होते हैं जनरेशन के, ट्रांसमिशन के, जो डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, लेकिन उन्होंने डिस्कॉम बना दिया 3, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इवन 3rd ग्रेड टीचर जो होते हैं वो भी बैंड डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग होती है, वो भी एक टाइम पीरियड के बाद 10 साल 12 साल बाद वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। तो वहाँ सीनियरिटी का फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ कौन सा स्पेशल सीनियरिटी का फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है कि बिजली बोर्ड का खुद का ही एक संरचना है, खुद की बिजली बनाओ, खुद की बिजली कंज्यूमर को दो, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इस पर कई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद बैठा दिए जाते हैं और मिसगाइड कर देते हैं ऊपर गवर्नमेंट को, मंत्रियों को, सीएम लेवल तक, सीएमओ तक। इस वजह से हमारी ये जो मांग है ये खिंचती जा रही है। तो ये आपको नहीं लगता ये अधिकारियों के लेवल का मामला ज़्यादा है या सरकार के लेवल? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट में, 60 साल तक अधिकारी वो रखते हैं, उसके बाद भी जो आदमी रिटायर होने के बाद वहाँ पे लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि वो डिपार्टमेंटल मिली भगत नहीं कह सकते कि जो आदमी सेवा से हो गया तो वो सोचता है कि अपनी पेंशन आ रही है, वो आ रही है, कुछ अपन ऐसे व्यूज गवर्नमेंट अपन से मांगती है तो दे देते हैं।
तो मतलब उनका कुछ इसमें वो नहीं होता है, इंटेंशन नहीं होता है कि वो इस चीज़ से कि यहाँ की कितने लोग पीड़ित हैं उसको ओरिजिनल चीज़ को टेबल टॉक होती है तो ओरिजिनल चीज़ को नहीं रखते हैं वो लोग। बाकी गवर्नमेंट पॉजिटिव है, सीएम साहब पॉजिटिव है, सीएम साहब पिछले 3 महीने से पॉजिटिव है और उन्हें के मतलब कोई हमारे कहीं से मैसेज है, इसी वजह से हमने ये जगह चूज़ करी है। या हम जिनको वोट देते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक एमएलए आते हैं, ये हमारे रामकेश मीणा जी हैं, इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले 4 साल से संघर्षरत है और इस टेन्योर में 9 बार तो विधानसभा में क्वेश्चन उठ चुका है, कई विधायकों ने उठाया है, तब भी इसका कुछ 9 बार विधानसभा में उठ चुका है। कम से कम 200 विधायकों द्वारा ट्वीट, कई बार लेटर लिखवा के दे चुके हैं। लेकिन ये कुछ यूं समझ लो कि जब सीएम साहब करना चाहते हैं तो कुछ अधिकारियों का कुछ कह दो या कुछ बीच में एक आध मंत्रियों को कह दो कि है ना इस चीज़ को वो प्रॉपर वे में नहीं होने देना चाहते हैं। उनका क्या इसके अंदर फायदा है? अब ये तो देखो वही जाने, क्योंकि किसी के पेट में अपन घुस के जान नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। बाकी हर डिपार्टमेंट कितने लोग इफेक्टेड हैं? इससे करीब 18,000 तो तकनीकी कर्मचारी हैं। उसके अलावा अधिकारी वर्ग में देखें तो लेखा शाखा, इंजीनियरिंग शाखा, पर्सनल जो होते हैं, पर्सनल वाले होते हैं और कमर्शियल असिस्टेंट, करीब 10-12 हज़ार ये लोग लगा लो तो करीब 30,000 आदमी से पीड़ित हैं। 30,000 लोग? बिल्कुल। और जब इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो क्या सरकार को जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब गवर्नमेंट पूछती है तो अब जैसे एक रैली निकाली थी हमने जवाहर सर्किल पे, तो रैली निकाली थी तो उस टाइम ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कमेटी बना देते हैं, कमेटी बना दी। उसमें कमेटी ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक करी नहीं, बोल हमने पूछा तो बोले कॉन्फिडेंशियल है, आरटीआई थ्रू भी नहीं दी हमको। और जब वहाँ ऊपर उन्होंने मैसेज पहुँचाया कि इससे सीनियरिटी ऊपर नीचे हो जाएगी। एक चीज़ बताओ, 3rd ग्रेड टीचर होते हैं जो बैंड डिस्ट्रिक्ट से अपने गृह जिले में आते हैं, वहाँ पे भी सीनियरिटी ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ फर्क क्यों नहीं पड़ता? लेकिन कुछ अधिकारियों की इच्छा शक्ति समझ लो या फिर आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, ये चीज़ कोई हमारी अलग से विशेष मांग नहीं है, ऐसा हर डिपार्टमेंट में होता है। हमने भी कह दिया 10-12 जिले, 10-12 साल हमको रख लो, कहीं भी रख लो, उसके बाद कम से कम हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में दे दो, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप भी होते हैं, कई सांसारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही मांग रखते हैं और जब तक हमारा मांग नहीं मानी जाएगी हम इस धरने से नहीं उठेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी सर, जो बार बार ये जो तबादले के लिए बोला जाता है, सीनियरिटी का हवाला दिया जा रहा है और सीनियरिटी का हवाला देके इस मामले को कहीं न कहीं डिले करने की जो सरकार की नीति है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जावे, क्योंकि हम तो पहले ही अल्प वेतन भोगी कार्मिक हैं और अल्प वेतन भोगी कार्मिक जहाँ होते हैं उनके ऊपर तबादले जैसे बैन नहीं लगा सकते। ये कहीं न कहीं अदर विभागों में भी इन चीज़ों को इन्होंने माना है, तो ये सीनियरिटी का उल्हाना देके इस मामले को पेंडिंग रखना या अटकाना कहीं न कहीं निंदनीय है। और हम आज भी मांग करेंगे कि माननीय सीएम साहब हमारी भावनाओं को समझे और जल्द से जल्द, हालांकि पहले भी मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इस जरूरी नहीं है कि इसमें तबादला नीति ही बने, क्योंकि 2/6/2016 को भी एक बार जोधपुर डिस्कॉम के कुछ हिस्से को तोड़ के अजमेर डिस्कॉम में जोड़ा है, तो वहां केवल विकल्प पत्र भरवा के इस समस्या, वहां बहुत सारे लोगों के इंटर डिस्कॉम तबादले किए, लगभग 138 के आसपास कार्मिक हैं। तो ये क्लियर है, फिर तब बिना पॉलिसी के आप 138 लोगों को एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में मर्ज कर सकते हैं, तो फिर यहाँ हमें क्यों पॉलिसी के नाम पे अटकाया जा रहा है या इस मामले को अभी तक समाधान नहीं कराया जा रहा है, ये कहीं न कहीं निंदनीय है। बाकी मैं आज फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक वाजिब कारण, यदि एक भी वाजिब कारण यदि सरकार या निगम प्रशासन हमें गिना देगा तो हम ये मांगना ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए। रामकेश मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति। उम्मीद करते हैं सरकार आपकी जो मांगे हैं वो जल्दी माने। यूं ही बने रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ। शुक्रिया।